Bismillahirrahmanirrahim. This is an online lecture from International Islamic University School, साहिवाल. आज हम ग्रेड प्री 9th ICT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स को स्टडी करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपनी बुक्स अपने पास रखेंगे और अपनी लेड पेंसिल्स अपने पास रखेंगे. जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप लोग उसको अटेंटिवली लिसन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करें. उसमें हम देख सकते हैं टॉपिक 1.1 इज थ्योरी ऑफ सिस्टम्स. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा थ्योरी क्या होती है और सिस्टम क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना और उसको एक्सप्लेन करना या उसका आइडिया देना. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी चीज़ को समझना और एक्सप्लेन करना या उसका तरीका या उसका आइडिया देना, इसको हम कहते हैं थ्योरी. तो थ्योरी को हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, अब हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है. कोई बता सकता है सिस्टम क्या होता है? कोई जानता हो सिस्टम्स के बारे में? अच्छा, सिस्टम्स ऐसी चीज़ जिसमें मल्टीपल पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. सिस्टम ऐसी चीज़ जिसमें मल्टीपल पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, मिलकर अपना फंक्शन देते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम्स में हर पार्ट का अपना रोल होता है, हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सब पार्ट एक दूसरे पर रिलाई करते हैं. एक पार्ट के बगैर दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के बगैर तीसरा पार्ट बेकार है. सब मिलकर वर्क करते हैं और एक फंक्शन देते हैं हमें. तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम पार्ट्स का ग्रुप है जो मिलकर एक गोल अचीव करता है. इसको आप लोग रीड आउट करेंगे अपनी बुक से. The idea of system is useful to explain both the external reality as well internal one. An information system is simply organized set of components that are coordinated to perform a designated function. All the components of the system are in some way related to each other. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सिस्टम का हर कंपोनेंट एक दूसरे पर रिलाई करता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है. एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट इन्हांसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. हर पार्ट एक दूसरे की हेल्प करके उसके फंक्शन को अचीव करता है. जैसे आप इस कार को देख सकते हैं, इस कार की डायग्राम को आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं. ये किस किस से बनी है हमारे स्टूडेंट्स? ये बनी है इंजन से, व्हील से, ब्रेक से और बहुत से और पार्ट से. अब क्या होता है, हर पार्ट अपना एक यूनिक टास्क परफॉर्म करता है. जो टास्क उसको असाइन है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है और सब कुछ कलेक्टिव जब हम कर देते हैं उसको कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं मुझसे? यस, कार को मूव करा सकते हैं. जैसे चार्जर अपना काम करेगा, बैटरी अपना काम करेगी, फ्यूल का स्टोरेज अपने अंदर फ्यूल को स्टोर करेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपना काम करेंगी और इंजन अपना काम करेगा और व्हील्स क्या करेंगे? कार को मूव करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, एक पल के लिए आप लोग इमेजिन करें, अगर कार में इंजन ही ना हो तो क्या हम कार को चला सकेंगे? नो. तो इंजन इम्पोर्टेंट हो गया. अगर व्हील ही नहीं होंगे तो कार मूव करेगी? नो, व्हील इम्पोर्टेंट हो गया. अगर फ्यूल नहीं होगा, फ्यूल को स्टोर करने की जगह नहीं होगी, कार फिर भी हम नहीं चला पाएंगे. तो इससे ये बात साबित होती है कि सिस्टम्स के हर कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं. सिस्टम की रियल लाइफ एग्जांपल स्कूल सिस्टम भी है. माय डियर स्टूडेंट, स्कूल में टीचर्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बुक्स होते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं. ये सब क्या करते हैं? इन सब का क्या मकसद है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. सब अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन कलेक्टिवली क्या मकसद है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. स्कूल के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. अब हम देखते हैं हॉस्पिटल. सो स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में क्या होता है? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, मेडिसिन होती हैं और मशीन्स होती हैं. सब अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन सब का मकसद क्या है? सब कलेक्टिवली क्या एक फंक्शन दे रहे हैं? यस, पेशेंट्स को हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं.
हेल्थ के लिए उनकी प्रोग्रेस हो रही है। आई होप यू गेट इट। सो लेट मी एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू यू। सिस्टम के पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है, सब मिलकर एक ही रिजल्ट देते हैं। इसकी शॉर्ट समरी है, सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स का ग्रुप। हर कंपोनेंट अपना रोल देता है, सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल में आ सकता है कार सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एंड स्कूल सिस्टम। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन करेंगे तो आप लोगों को शो होगा सिस्टम थ्योरी, सिस्टम्स थ्योरी। आप सब अपने बुक से रीड करेंगे। A branch of a science that deals with the complicated structures in living organisms that relate the human with society and science is known as systems theory. My dear students, आप लोग ये डेफिनेशन भी मार्क करेंगे। सिस्टम थ्योरी क्या है? सिस्टम थ्योरी साइंस का एक हिस्सा है जो ये स्टडी करता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें, यानी कॉम्प्लिकेटेड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कैसे काम करती हैं, उनके पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं और वक्त के साथ चेंजेस कैसे आते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम्स थ्योरी। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम्स थ्योरी का मतलब है सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना, कि सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर सिस्टम के अंदर छोटे सिस्टम्स होते हैं जिनको हम सब सिस्टम्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, जिसमें हार्ट भी होता है, लंग्स भी होते हैं और ब्रेन भी होते हैं। आप सब जानते हैं हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स मिलकर हमें जिंदा रखते हैं और हमारे लिए एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू होता है, रैम होती है और कीबोर्ड होता है और भी बहुत कुछ होता है। सबका अपना अपना यूनिक टास्क है, लेकिन ये कलेक्टिवली क्या करते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, systems can be observed at all levels of existence, starting with the levels of nature and going all the way up to levels of systems designed by humans. These can be physical parts such as car, processes and such as the university's admission. So students, system हर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में भी, नेचर के एग्जाम्पल में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन मेड में हमारे पास आते हैं मशीन्स, कार्स। सोशल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी स्कूल सिस्टम्स, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। ऑलराइट, सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, जिसे टच किया जा सकता है, या ये प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, ओके, या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिस्टम्स टाइम के साथ इम्प्रूव या चेंज होते हैं। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन्स थे हमारे पास बटन्स वाले, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं टच। ऑलराइट, आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 3 की हेडिंग देखेंगे 1.111, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। क्या कोई मुझे बता सकता है ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है हर सिस्टम का एक गोल होता है, एक मकसद होता है। सिस्टम इस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू सिस्टम्स पर्पस, कि वो क्या करता है, सिस्टम के पर्पस को डिफाइन करता है, उसके काम को डिफाइन करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमें सिस्टम को समझना है, तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे सिस्टम का बेटर और एफिशिएंट वर्जन बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका गोल क्या है? कोई बता सकते हैं इसका गोल क्या है? यस, लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। राइट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या गोल होता है? लोगों को
या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हम इसके गोल को समझेंगे तो ही इसको बेटर या इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम का पर्पस। हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एग्जाम्पल पढ़ी। सेकेंड एग्जाम्पल है अ कंप्यूटर सिस्टम्स प्रिंसिपल गोल इज टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम का क्या गोल होता है? कंप्यूटर सिस्टम का गोल होता है यूज़र से डाटा लेना और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। ऑलराइट, कंप्यूटर से डाटा लेना, यूज़र से डाटा लेना और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मकसद है? डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन भी सेंसेस से इंफॉर्मेशन को समझता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पॉटिंग अदर सिस्टम्स। इसका मतलब है दूसरे सिस्टम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको चलने में हेल्प करना, उनको रन करने में हेल्प करना। जैसे अ सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। मोबाइल फ़ोन क्या करता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस यानी डिफरेंट ऐप्स जिनमें गेम, सोशल ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चलाने में क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर देखें हमारा अर्थ भी तो एक सिस्टम है, तो उसको सन क्या करता है? सन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, यानी इसका क्या मतलब है? सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। सन क्या कर रहा है? हमारे अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? जिंदा रहने के लिए। लास्ट वन इज अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। इसका मतलब है कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस। ऑलराइट, स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करना, किसी भी काम को कंप्लीट करना। जैसे थर्मोस्टेट क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अ थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन्स द सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। अ कार इंजन सिस्टम एम्स टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कार इंजन क्या करता है? जो हम उसको फ्यूल देते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी कार चलती है। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो स्कूल सिस्टम भी इसकी एग्जांपल में आ सकता है। अब हमारे लेक्चर की शॉर्ट समरी है कि हर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टम का पर्पस। ऑलराइट, एक इम्पोर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि सिस्टम को समझने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्पॉटिंग अदर सिस्टम्स एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग पेज नंबर 2 और 3 को अच्छे से रीड आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।